6 अगस्त 2025 से एक नया टैरिफ लागू हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया, जिसकी वैधता 27 अगस्त से शुरू होती है और वजह बताई रूस से सस्ता तेल लेना। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यह था कि चीन भी तो वही कर रहा था और उस पर कोई टैरिफ नहीं लगा। ट्रंप ने भारत को फिर टैरिफ किंग कहा और चिढ़ाया, तो भारत ने भी उसका जवाब धमाकेदार अंदाज में दिया। जयशंकर बोले, इफ यू डोंट लाइक इट डोंट बाय इट। और सोशल मीडिया पर भी लोग इसी तरह मजाक उड़ाते रहे। ये तो एक बॉलीवुड का डायलॉग जैसा लग रहा है। इसी बीच चीन के विदेश मंत्री वांग ही दिल्ली पहुंचे। 3 साल बाद बातचीत हुई, सीमा पर तनाव कम करने को लेकर, फ्लाइट शुरू करने को लेकर और व्यापार बढ़ाने पर। लोग मजाक कर रहे थे कि गलवान भूलो और एयरलाइन उड़ाओ। भारत ने इस दौरान यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ FTA की बातचीत शुरू कर एक नई पहल शुरू की। अमेरिका जितना दबाव बनाएगा, भारत उतना ही रूस और उसके साथियों के साथ रिश्ते मजबूत करेगा। अब सोचिए, अगर इंडिया, चाइना और रूस एक साथ आ गए तो तीनों मिलकर 40% आबादी और 30% से ज्यादा वर्ल्ड GDP रखते हैं। अगर ये डॉलर छोड़कर एनर्जी टेक्नोलॉजी में ट्रेड करने लगे तो अमेरिका की करेंसी बादशाहत तो हिल ही जाएगी। इन देशों की पकड़ पहले से ही रेयर अर्थ और एनर्जी पर मजबूत है। अब टैरिफ का उल्टा असर अमेरिका पर पड़ने वाला है। भारत से अमेरिका जाने वाला सामान महंगा हो जाएगा। फार्मा, टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, IT सर्विसेज, एप्पल जैसी कंपनियां फंस जाएंगी। लोग मजाक कर रहे हैं, iPhone 17 नहीं आएगा, अब आएगा iLoan 17। और ये सारा हो रहा है जबकि अमेरिका खुद रूस से यूरेनियम, रेयर मेटल और फर्टिलाइजर खरीद रहा है। लेकिन भारत को कहता है तुम मत खरीदो। जनता कह रही है घर में आलू पराठा खाओ, बाहर जाकर कीटो डाइट दिखाओ। ये सब दिखाता है भारत अब अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर कायम है। विदेश नीति अब हमारी शर्तों पर चल रही है और अगर इंडिया, चाइना, रशिया का ट्रायंगल मजबूत हुआ तो यह अमेरिका की सबसे बड़ी हेडेक बन सकता है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि क्या यह भारत का स्ट्रॉन्ग स्पाइन मूवमेंट है या फिर एक रिस्की गैम्बलिंग है? और अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड, डू एज आई से नॉट एज आई डू, इस पर क्या कहना है? कमेंट पर हमसे जरूर शेयर करें।